एसबीआई खातेदारों के लिए दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपने खातेदारों के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं, जिनका सीधा असर ग्राहकों की डिजिटल बैंकिंग और लेन देन लागत पर पड़ेगा। बैंक की ओर से घोषित यह बदलाव 15 फरवरी 2026 से लागू होंगे और खातेदारों को अपनी बैंकिंग आदतों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। पहला बड़ा बदलाव आईएमपीएस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। एसबीआई अब 25,000 से अधिक की ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर सेवा शुल्क लागू करेगा। पहले तक 25,000 रुपए तक की ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन नई नीति के तहत इस सीमा के ऊपर लेन देन पर ग्राहक को बैंक को थोड़ा शुल्क देना होगा। इससे पहले खातेधारक अब बिना किसी अतिरिक्त लागत के बड़ी रकम का तीव्रता ट्रांसफर कर पाते थे। यह बदलाव उन लोगों के लिए खासतौर पर अहम है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से बड़े रकम भेजते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण अपडेट एटीएम और आईएमपीएस शुल्क में संशोधन से जुड़ा है। एसबीआई ने अपने एटीएम निकासी और आईएमपीएस सेवाओं के लिए नए शुल्क ढांचे की घोषणा की है, जो 15 फरवरी 2026 से प्रभावित होगी। इसका मतलब ये है कि कुछ एटीएम लेन देन और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अब ग्राहकों को पहले से थोड़ा अधिक शुल्क देने पड़ सकता है, खासकर अगर वे नियमित से ज़्यादा बार एटीएम का उपयोग करते हैं या उच्च मूल्य आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं। इससे बैंक की सेवा लागत के बदलाव का असर ग्राहकों के सीधे महसूस हो सकता है। विशेषज्ञों के कहना है कि यह कदम बैंक की डिजिटल सेवा की लागत और संचालन खर्चा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, लेकिन खातेदारों को अब अपने लेन देन के तरीके पर पूर्ण विचार करना पड़ सकता है। ग्राहकों के सलाह दी जा रही है कि वे ऊनो ऐप, एनईएफटी, यूपीआई और आरटीजीएस जैसे विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त शुल्क कम से कम लगे। साथ ही बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार अपडेट कर रहा है, ताकि ग्राहक बिना किसी परेशानी के अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह दोनों अपडेट एसबीआई के डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक की सुविधा को संतुलित करते हुए बैंकिंग सेवाओं को और भी बेहतर और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित हो रहा है। खाताधारकों को सलाह है कि अपने लेन देन की योजनाओं को नए नियमों के अनुरूप समायोजित करें, ताकि किसी भी अनचाहे शुल्क से बचा जा सके।